हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजीज होती हैं उनका मतलब क्या होता है और रिफ्लेक्शन को समझने के लिए जो काफ़ी ज़रूरी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास इंसिडेंट लाइट होता है। इंसिडेंट लाइट रे जो किसी भी सरफेस पर आकर के जो लाइट गिरती है उसको हम इंसिडेंट लाइट रे बोलते हैं। जो लाइट हमारी इंसिडेंट होती है मतलब आकर के किसी पॉइंट पर गिरती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट रे, और जो लाइट हमारी टकरा करके वापस जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट रे। और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर हम एक नॉर्मल खींचते हैं, और ये जो नॉर्मल है ये इस सरफेस, ये जो मिरर का जो सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं इसको, ऐसा सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा सरफेस पॉलिश वाला होता है और ये होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मिरर में दो सरफेस होते हैं। पहला होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहाँ पर लाइट जहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, दूसरा उसे पॉलिश करके बनाया जाता है ताकि लाइट रिफ्लेक्ट हो सके। और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इनकी डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप चाहें तो इन्हें देख सकते हैं। इंसिडेंट लाइट रे का मतलब होता है द रे विच फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर। जो लाइट रे हमारी मिरर पर आकर के गिरती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट रे। अब देखते हैं हम रिफ्लेक्टेड लाइट रे। रिफ्लेक्टेड लाइट रे का मतलब होता है द रे विच बाउंसेस बैक आफ्टर हिटिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। ऐसी लाइट रे जो जो बाउंस बैक होती है, यहाँ से मतलब पहले आएगी और जो फिर यहाँ टकराएगी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे और फिर वापस चली जाएगी, ऐसी लाइट रे को बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड लाइट रे। ये नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये एक इमेजिनरी लाइन होता है, एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर एट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप ये मेंशन करो कि ये जो नॉर्मल है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कोई एक नॉर्मल बना दिया, ये भी 90 डिग्री का नॉर्मल है, लेकिन हमें इस वाले नॉर्मल से ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो नॉर्मल है इससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, बिकॉज हमें उस नॉर्मल से मतलब है जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बना हुआ है। ठीक है, तो इस बात को आप विशेषतः ध्यान रखना कि नॉर्मल जो होता है वो हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बनाते हैं, और ये एक इमेजिनरी लाइन होता है ड्रॉन परपेंडिकुलर एट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर। और मिरर क्या होता है, ये काफ़ी जनरल टर्म है लेकिन इसका डेफिनेशन हम लोग देते नहीं है, तो इसका मैं डेफिनेशन देने की कोशिश की है। स्मूथ, यहाँ पे डबल ओ आएगा। ए स्मूथ प्लेन सरफेस हैविंग कैपेबिलिटी टू रिफ्लेक्ट द लाइट विद वन साइड पॉलिश। एक ऐसा स्मूथ प्लेन सरफेस होता है मिरर जिसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके, क्योंकि उसकी एक साइड पॉलिश्ड होती है। अगर पॉलिश नहीं होगी तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए मिरर को हम बोलते हैं कि ऐसा प्लेन हो, स्मूथ हो, हमारी ये प्रायोरिटी रहती है, तो जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके और हमको इमेज बना करके दे सके, ये काम होता है मिरर का। तो आइए अब कुछ और डेफिनेशंस देख लेते हैं कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का मतलब होता है जिस पॉइंट पर लाइट आकर के गिर रही है। ए पॉइंट ऑन द मिरर वेयर इंसिडेंट लाइट रे हिट्स द सरफेस। एक ऐसा ऐसा पॉइंट जहां पर इंसिडेंट लाइट रे आकर के हिट करती है मिरर को या रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इसके बाद में एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से, ये वो एंगल होता है जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट लाइट रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब देखो, अगर आप इस नॉर्मल को, ये मान लो आपका मिरर है, अगर इस नॉर्मल को आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नहीं बनाओगे, मान लो लाइट यहाँ आकर के गिर रही है और यहाँ से वापस चली जाएगी, तो अगर आपका नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नहीं होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे डिफाइन करोगे, नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हमारी ये मस्ट कंडीशन होती है कि दिस मस्ट बी ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल बिटवीन द इंसिडेंट लाइट रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो इन दोनों के बीच का जो ये एंगल होता है, इस एंगल को हम बोलते हैं, ये वाला जो एंगल है येलो से जो दिखा रहा हूँ मैं, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको आई से डिनोट करते हैं।
अगला होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है जो हमारा आर से डिनोट करते हैं, रिफ्लेक्शन का आर। एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड लाइट रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो लाइट रे हमारी टकरा करके वापस जा रही है, उस लाइट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसके साथ साथ आखिरी डेफिनेशन जो इसमें लिखी है वो ये है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है। अब हमने यूज तो कर दिया ये वर्ड, लेकिन हमें डेफिनेशन भी बतानी होगी। तो द सरफेस ऑफ ए मिरर फ्रॉम वेयर लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड। ऐसा मिरर का वो सरफेस, जैसे मान लो ये मिरर है, तो अब यहाँ से मान लो ये आपने पॉलिश कर दी, ये वाली नीचे वाली साइड। तो अगर नीचे वाली साइड पर पॉलिश हो गई तो जो ऊपर वाला जो सरफेस है ये क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट आएगी और जाएगी। तो ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाती है, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। आने वाले वीडियोस में हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन एटसेट्रा डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।